मज़ीद अज़ादारी की वीडियोस के लिए हमारा चैनल फ़रोग़ अज़ा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सादात-ए कराम और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मुझे वक्त दिया गया था, जो मुकर्रर हुआ था, वो तो गुज़र चुका, तो इसलिए अब मौजू तो बयान हो नहीं सकता। अब मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, और आप उन हस्तियों को मानते हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कायनात में कोई नहीं, जो कातल को भी शरबत पिला देते हैं। तो इसलिए चंद ज़रूरी गुजारिशात करके आपसे इजाज़त है। अलमिया है इस उम्मत का, इस कौम का, कि हमने अहले बैत अतहार को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। जो अहले बैत से मोहब्बत करे, जो अहले बैत अतहार से प्यार करे, हम समझते हैं कि शायद वो राफ़ज़ी हो गया, शायद वो शिया हो गया। कोई बंदा अहले बैत से मुंह मोड़ के, अहले बैत से तअल्लुक़ तोड़ के, अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे, अहले बैत के बगैर गुजारे ही नहीं, अहले बैत के बगैर चारा ही नहीं। तो हम इनको शिया सुन्नी में तकसीम करके बैठे हुए हैं। सारी सारी रात कुतुब हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूँ, मेरे बिस्तर पे भी किताबें पड़ी होती हैं, लाखों अहदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। 20 से ज़ायद अहले बैत अतहार की अज़मत पे, इनकी नफासत पे, इनकी तहारत पे, इनकी मसूमियत पे मैं किताबें लिख चुका हूँ। हज़ारों लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। वल्ला बिल्ला तल्ला मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ नहीं आई ये दुनिया में क्यों आए, ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस रूप में आए, मैं समझ नहीं सका। इसलिए कि जो आम इंसान होता है, जो आम बशर होता है, उनके म्यार पे तो इनको परखा ही नहीं जा सकता। आओ दिल बड़े करो, खुदा के लिए तंग नजरी खत्म करो, अहले बैत अतहार को किसी मसलक के साथ मंसूब ना करो। मैं पूरी दुनिया में ये मैसेज देता हूं, ये दुहाई देता हूं, आवाज देता हूं, पुकार देता हूं। मैं हजरत अबू ज़र गिफारी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। खुदा के लिए दरे अहले बैत के मंगते बन जाओ, इस दर के भिखारी बन जाओ। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई कर लो, इस घर की नौकरी कर लो, इस घर की चाकरी कर लो, और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। क़यामत के रोज जब मेरे मौला को सदीक अकबर कह के आवाज दी जाएगी, जब मेरे मौला को फरूक आजम कह के बुलाया जाएगा, जब खलीफातुर रसूल कह के बुलाया जाएगा, जब वसीए रसूल कह के आवाज दी जाएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब प्यास की शिद्दत से जुबानें हलक से बाहर आ रही होंगी, जब दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर मेरे मुस्तफ़ा की अहले बैत देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श पे
ये नफूसे कुदसिया देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे मेन इंट्रेंस पे इन 14 के नफूसे कुदसिया के नाम देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सदाएं आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब तक कोई इसकी सनद हासिल ना करेगा, इनकी सनद के बगैर, इनकी रसीद के बगैर कोई जन्नत जा नहीं सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। अली वलीउल्लाह की गवाही के बगैर कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। लोगों, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। कब्र में, हशर में कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। जिसने कब्र में काम आना है वो मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं। जिन्होंने हशर में काम आना है वो मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं। जिन्होंने मिजान पे काम आना है वो मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं। खुदा के लिए इनको मसलक में तकसीम ना करो। अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, ये सुन्नियत नहीं, ये देवबंदियत नहीं, ये वहाबियत नहीं, ये बरेलवियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। पता नहीं क्यों मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को जो तबलीग कर रहा हूं, पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूं। बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए मैं दुनिया को कुरान की तरह बुलाता हूं, मुस्तफा के फरमान की तरह बुलाता हूं। लाखों लेक्चर पड़े हुए मेरे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, टीवी चैनल से लेके अवामी खिताब तक। जब भी किसी ने इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश की है तो सबसे पहले दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस भिखारी ने आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डाला है। 2 साल पहले एक भौंका था ना, पाक सईदा की तरफ मुंह करके, गुजरावाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाल देके पाक सईदा के गुस्ताख को उसके अंजाम में तुन दिया था। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं, ये इस्लाम के 2 अजीम बाजू हैं, शिया और सुन्नी, जो इनको दस्तो गिरेबान करना चाहते हैं। ऐसे अनासर को पहचानो, ऐसे लोग फितना परवर जो शिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं। ऐसे लोग कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन है। इनको फंडिंग होती है, चाहे वो रियाल की सूरत में हो, डॉलर की सूरत में हो, इंडियन करेंसी की सूरत में हो। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से, पाकिस्तान के दुश्मनों, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, तुम अपनी गंदी गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक हैं। मैंने कौन सा नया काम किया जो यार लोग मेरी मुखालफत में लगे हुए हैं? फतवे हैं, इतने इतने लंबे लंबे फतवे छप चुके हैं मेरे खिलाफ, किताबें लिखी जा चुकी हैं, थ्रेट है, गोलियां है। कौन सा नया काम किया है? वल्ला बिल्ला तल्ला मैंने कोई नया काम नहीं किया। अहले सुन्नत की कुतब में जो कुछ छुपाया गया था मैंने खोल के दिखाया है। बस ये काम मैंने किया और कुछ नहीं किया। और जो कहते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, शिया के पास नहीं जाना, उनकी तज़ियत में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैंने ऐसे लोगों का बाइकाट कर दिया, इनके फतवों को डस्टबिन में फेंक दिया है। और मेरे कई दोस्त बाब ऐसे, रावलपिंडी का बहुत बड़ा मुफ्ती मेरा दोस्त है, आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा नाम है, बड़े दावे करता है अहले बैत से मोहब्बत करने के, लेकिन मुनाफिक है। मुझे कहता है अलामा साहब आप शिया की मजलिस में क्यों जाते हैं?
मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे, दुनिया का कोई एक शिया मुझे दिखा जिसका दावा हो कि मेरी मजलिस है। तो बोलो यार। मैंने कहा मजलिस हुसैन है। और बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए ओए मजलिस का लफ्ज कुरान से साबित है, हजूर के फरमान से साबित है। जो कुरानी और अहदीस का लफ्ज है उस पे तो मौलवी को इतराज है, जो ना कुरान में ना हदीस में महफल पे बड़ा इसरार है। ओए होए, इसका मतलब है ये मजलिस, इसमें शिया सुन्नी वाली बात ही कोई नहीं। और मुझे कहता है कि ये शिया दाद बड़ी देते हैं जब अहले बैत के फजाइल सुनाए जाएं। मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कहता है, मैंने कहा बोलो। कहता है वो जहां बैठते हैं ना मिंबर, सामने काले रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ा नहीं लिखा होना चाहिए, अलम नहीं पड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं आके पढ़ूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर इतनी शर्तें लगाएगा ना तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, और किसने तुझे बता दिया कि ये शिया का अलम है? ओए होए होए, हजरत अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिजी, अबू दाऊद, हाकिम, कस्तलानी, इसकलानी, सयूती, बैकी, तबरानी, काजी अय्याद, इब्ने हजर मक्की, अल्लामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, काजी सनाउल्लाह पानीपती, जलालुद्दीन सयूती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। और बुखारी लेके आओ मेरे सामने। अहले सुन्नत के जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने अपनी अपनी कुतब में पूरे पूरे बाब बांधे हैं अलम पे। तो जागो यार, अलम पे यार। मैं बुखारी बाब के सामने बयान कर देता हूं ना। अहले सुन्नत का एक मौकफ है, वो कहते हैं कुरान के बाद जो सुपीरियर किताब है ना हदीस की, वो बुखारी है। वो कहते हैं कुरान के बाद इसका दर्जा है। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं। ये लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में। एक पैगाम देना चाहता हूं, बुखारी खोलो, गज़वा खैबर का बाब खोलो। 40 रोज का अल्टीमेटम दिया मेरे और आपके प्यारे आका ने। 40 रोज के अंदर अंदर फतह करना है। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं। पहले दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को अलमदार बना के भेजा। और जागो जरा यार, अलमदार कहते जिसे अलम मिले यार। यानी पहले दिन हजरत अबू बकर को अलमदार बना के भेजा। वो अलम लेके गए, उधर से महरब साहब आए, ये लश्कर वापस तशरीफ ले आया। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं, किताबों में ऐसे नहीं लिखा। और यारो, किसी को रेफरेंसेस चाहिए, दलाइल चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा, घर जाके देख लेना, मेरे मोबाइल में पड़े हैं, मैं दिखा के जाऊंगा। पहले दिन अलम दे के हजरत अबू बकर को भेजा, मरब साहब आए, ये वापस तशरीफ ले आए। अगले दिन तवज्जो, हजूर ने अलमदार चेंज किया, अलमदार चेंज किया यार। हजरत उमर को दे के भेजा, मरब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। तीसरे दिन मेरे आका ने फिर अलमदार चेंज किया, हजरत उस्मान को भेजा, मरब साहब आए, लश्कर वापस। अगले दिन खालिद बिन वलीद को भेजा, उससे अगले दिन साद बिन अबी वक्कास को भेजा। 39 दिन हजूर अलमदार चेंज करते रहे। मौलवी जी ये ना कहना कि किसी और को अलम हजूर ने नहीं दिया, हजूर ने औरों को भी दिया है। ये अलग बात है कि कोई और संभाल नहीं सका। ओए होए यारो,
छोड़ दूं? लो जी, लो जी, सियालकोट से मैं 2.5 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ, अभी 10 मिनट में कहते छोड़ दे। मैं उनका नौकर जिनका जिक्र करता हूँ।